हाय फ्रेंड्स, ये हमारा पार्ट 1 है ऑफ द चैप्टर सिलॉजिज्म। सिलॉजिज्म जैसे आपको पता है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऑलमोस्ट 5 to 7 मार्क्स का रहता है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम IBPS PO की बात करते हैं तो आजकल सिलॉजिज्म का लेवल थोड़ा अप हो गया है। जो पहले आया करते थे दे वर क्वाइट ईजी, बट अभी सिलॉजिज्म थोड़ा टफ आता है। सो हम अपनी जो फर्स्ट पार्ट है इस वीडियो का, इसके अंदर आपको बिल्कुल बेसिक सिखाएंगे कि व्हाट इज सिलॉजिज्म, और बेसिक आपको जब क्लियर होगा तो आप एक हायर लेवल अपने आप कर लेंगे। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि मैं आपको कोई शॉर्टकट इसमें बताने वाली हूँ। देखिए, मैं आपको शॉर्टकट बता सकती हूँ जो कि हर कोई आपको बता रहा है, बट आप खुद सोचिए कि आप कितना उसको अभी तक अप्लाई कर पाए हैं, क्योंकि जब तक आपको बेसिक नहीं पता है तो शॉर्टकट कहीं ना कहीं आपको गलत रिजल्ट दे सकता है। कोई भी शॉर्टकट फुल प्रूफ नहीं होता है, एंड जो आजकल हायर लेवल ऑफ रीजनिंग आ रहा है उसके अंदर तो डेफिनेटली आप शॉर्टकट ना ही लगाएं तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि वो आप जो सीख के जाते हैं उससे इंटायरली डिफरेंट क्वेश्चंस जो है वो पेपर में देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये चैप्टर यहाँ से समझ आ जाता है तो आई कैन अश्योर यू कि आपके जो 5 इफ क्वेश्चंस 5 आते हैं ऑन सिलॉजिज्म तो आप उनको डेफिनेटली 5 to 6 मिनट्स में सॉल्व कर सकेंगे। दैट मीन्स आपको 5 मिनट में 5 नंबर आराम से मिल जाएंगे एंड विथ फुल एक्यूरेसी। द ओनली थिंग ओवर हियर इज कि आपको अच्छे से इसको समझना पड़ेगा, और इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो देन अगेन वॉच दिस वीडियो। एंड अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है यू कैन पुट डाउन अ कमेंट ऑन माई this comment box, or you can message me on my channel which is Learners Academy. I assure you कि मैं आपको उस चीज का रिवर्ट करूंगी so that आपका ये बेसिक क्लियर हो जाए। Now what is syllogism? सिलॉजिज्म की जब हम बात करते हैं इस चैप्टर की तो सिलॉजिज्म होता क्या है? सिलॉजिज्म क्या है? आपको बहुत सारे स्टेटमेंट्स लाइक 2, 3, 4 स्टेटमेंट्स दी जाती है एंड यू ट्राई टू मेक अ वेन डायग्राम थ्रू दोज स्टेटमेंट्स, और उससे कोई कंक्लूजन निकालने की आप जो है कोशिश करते हैं, जो कॉमन कंक्लूजन होता है। दिस इज काइंड ऑफ थ्योरेटिकल पार्ट जो शायद आपको इतना लग रहा होगा कि बहुत ही पता नहीं क्या चीज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, बट व्हेन कम्स टू द प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इट इज काइंड ऑफ इजी। बहुत लोगों को ये चैप्टर बहुत टफ लगता है, बट अगर आप सीरियसली इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ही इजी लगने वाला है एंड यू विल मास्टर दिस चैप्टर very soon. So we'll start with a chapter which is syllogism, and this is our part 1 of the video. Okay, now this series will consist of approximately 3 videos as told in the introduction video कि हम इसको 3 videos में बांटेंगे, and this is the first one जो कि बहुत important है because एक हायर लेवल ऑफ सिलॉजिज्म करने के लिए यू नीड टू बिल्ड अप योर स्ट्रॉन्ग बेसिक्स फर्स्ट एंड देन यू कैन मूव टुवर्ड्स अ हायर रीजनिंग, राइट? आपको ये चीज समझना जरूरी है कि होता कैसे है एंड हाउ डू वी ड्रॉ इट। देखिए, फॉर अ स्टूडेंट who has not taken any coaching so far or who is trying to prepare by himself or herself, उसके लिए syllogism is a kind of tricky chapter. इसलिए आपको यहाँ पे हेल्प की जरूरत पड़ती है। So let's start with this thing. We'll take up certain statements over here. The statements given to you, that is, all cat are rat. Another one is all rat are dog. Fine. These are the two statements given to you. देखिए, अभी हम सिर्फ स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, आपको 2 स्टेटमेंट दी गई है। I'll teach you how to draw these statements into a Venn diagram. देखिए, again I am telling you here, आप कहेंगे कि अगर मैं शॉर्टकट ऑल से कर दूं, ये कर दूं, जो आप बहुत जगह देख रहे हैं वो उनके लिए है जिनको चैप्टर समझ में नहीं आता है। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं you don't need any kind of shortcut. And again, shortcuts are not applicable everywhere and especially on the higher reasoning part. So let's see how we will draw it. Now I'm considering only my first statement, which is all these cats are rat. Fine, all cats are rat. See, मैंने cat के लिए एक सर्कल ड्रॉ किया कि ये cat है। फाइन, फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ ग्रुप ऑफ कैट, ये यहाँ पे खड़ा है,
मैंने उनको सर्कल कर दिया, दीज आर ऑल कैट्स, ये सारी हमारी जो है ये कैट्स हैं। सिंपल इंग्लिश है, ऑल कैट्स, वो कहते हैं सारी कैट्स आर रैट। दैट मीन्स कि ये जो सारी कैट है ये क्या है, नॉर्मली वो आपको क्या बोल रहे हैं, ये सारी कैट क्या है, रैट। पर वो कहता है सारी कैट क्या है, रैट है। दिस वॉज माई फर्स्ट स्टेटमेंट, मैंने बना दिया। आप देख रहे हैं अगला है ऑल रैट्स आर डॉग। नाउ व्हाट ही इज सेइंग, देखिए ये तो कंफर्म है कि सारी कैट रैट है, ठीक है। अब वो रैट की बात कर रहा है, वो कहता है सारे रैट क्या है, डॉग है। सो ऑल रैट आर डॉग, व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स कि भैया जितने भी आपके हम रैट हैं वो सारे के सारे डॉग हैं। फाइन, अब आप देखिए इफ आई ड्रॉ लाइंस ओवर हियर, मैं अगर रैट को ऐसे, रैट का पोर्शन तो ये सारा है, मैं इसको ऐसे करती हूँ, ठीक है। देन आई ड्रॉ फॉर डॉग ओवर हियर, दिस कलरिंग आई एम डूइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड सर्टेन पार्ट्स, जिससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। देखिए दिस टर्म व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कंक्लूजन, कंक्लूजन होता क्या है, कंक्लूजन वो होता है जिसके लिए यू आर 100% श्योर, ठीक है। इसके लिए आपको 100% श्योर होना पड़ता है। अगर कहीं भी पॉसिबिलिटी हो कि ये जो है ये सच, फॉर एग्जाम्पल 99% मुझे लगता है कि ऐसा होगा, और अगर 1% भी चांस रह जाता है कि ये कंक्लूजन नहीं निकल के आएगा, देन दैट मीन्स कि ये कंक्लूजन नहीं है, राइट। ये हम आपको कब बताने वाले हैं, we'll going to discuss more about it in higher reasoning of this syllogism. This is a basic part, so I'll not confuse you more regarding this. So let's focus on the basics. So मैंने इसकी बात करी, ठीक है। अब मुझे सबसे ज्यादा कॉमन पार्ट क्या नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा कॉमन पार्ट है ये जो तीनों का कॉमन है, दिस थिंग। सो मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ कैट्स यहाँ पे इस पोर्शन में जो कैट है वो रैट भी है, देखिए ब्लैक लाइंस रैट शो कर रही हैं, और डॉग जो है वो रेड। सो दैट मीन्स कुछ कैट्स डेफिनेटली रैट है और कुछ कैट्स डेफिनेटली डॉग है। ये समझ में आ रहा है। देखिए दिस इज अ वन वेन डायग्राम विच यू कैन ड्रॉ थ्रू दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। फाइन, इसमें एक और बनता है, लेट्स सी व्हाट इट कैन बी। देखिए वेन डायग्राम्स मल्टीपल हो सकते हैं, तभी तो पॉसिबिलिटी की बात आती है, क्योंकि अगर आप श्योर है कि 100% यही है तो मतलब सिर्फ एक ही डायग्राम बनेगा। आप चाहे इसको टेढ़ा बना लीजिए, कैसा भी बना लीजिए, दिस इज द ओनली वन डायग्राम व्हिच इज गोइंग टू बी मेड थ्रू दीज स्टेटमेंट्स। नाउ सी हो क्या सकता था, ये डायग्राम क्या दिखाता है कि जितनी कैट थी उसे कुछ ज्यादा रैट है, बिकॉज इस एरिया में तो खाली रैट है, इस एरिया की जब मैं बात कर रही हूँ। फाइन, ऐसा भी तो हो सकता है जितने कैट थी उतने ही रैट हो। सो इफ दिस इज कैट देन दिस इज रैट, ये सर्कल है रैट का, रेड शोज रैट, ठीक है। और ऐसे ही ऐसा भी हो सकता है कि जितने रैट थे उतने ही डॉग हैं, जितने रैट हैं उतने ही डॉग हैं, तो क्या मतलब हुआ कि दिस सर्कल मतलब इक्वल नंबर ऑफ रैट, डॉग एंड कैट दिखा रहा है। दिस इज अनदर डायग्राम व्हिच इज पॉसिबल थ्रू दीज स्टेटमेंट्स। सो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो डेफिनेटली मैं सीधा सीधा कह सकती हूँ कि ऑल डॉग्स आर रैट, ऑल डॉग्स आर कैट। लेकिन अगर मैं यही स्टेटमेंट जिसकी मैं बात करती हूँ, अगर मैं इसमें कंक्लूजन निकालने की कोशिश करती हूँ एंड आई से दैट ऑल डॉग्स आर कैट, तो मैं क्या दोनों डायग्राम्स को जो देखती हूँ तो इस डायग्राम के हिसाब से तो इट इज ट्रू कि ऑल डॉग्स आर कैट बिकॉज इक्वल नंबर ऑफ बोथ द एनिमल्स है यहाँ पे। बट अगर मैं इसकी बात करती हूँ ऑल डॉग्स आर कैट, नहीं, बिकॉज देखिए इतना बड़ा गैप है इसके बीच में। सो ये कंक्लूजन नहीं निकलता, राइट। अगर मुझे कंक्लूजन निकालना हो तो मैं कंक्लूजन जो बोल सकती हूँ यहाँ पे वो हो सकता है सम डॉग्स आर कैट, जो इसमें भी सही है और इसके लिए भी सही है, क्योंकि कुछ डॉग्स कैट है डेफिनेटली, कुछ तो क्या यहाँ तो सारी ही है, तो कुछ तो मैं कह ही सकती हूँ है, लेकिन इसके अंदर हम कहें तो कुछ डॉग्स डेफिनेटली कैट है। फाइन,
सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो स्टेटमेंट्स है, जैसे यहाँ पे दो तरह के हमारे डायग्राम्स बने हैं, ऐसे ही बहुत सारी मल्टीपल डायग्राम्स बन सकते हैं इफ पॉसिबल। इसके अंदर ये दो बनते हैं। नाउ आपसे पेपर में क्या पूछा जाता है, दो स्टेटमेंट्स दी होती हैं, नाउ दे टॉक अबाउट द कंक्लूजन पार्ट। अब वो बात करते हैं कंक्लूजन की। फाइन, अब हम कंक्लूजन आपको बताएं तो सी कंक्लूजन में यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन है दैट ऑल कैट्स आर डॉग्स। नाउ वो क्या कंक्लूजन कह रहा है, वो कह रहा है कि यू हैव टू टेल मी दैट वेदर इट इज राइट और रॉन्ग, क्या ये बात सही है या गलत। पहली बात वो क्या कह रहा है, दैट ऑल कैट्स आर डॉग। फाइन, व्हाट इज सेइंग, ऑल कैट्स आर डॉग। नाउ लुक एट योर डायग्राम्स, ऑल कैट्स आर डॉग, कि जितनी कैट्स हैं उतने ही डॉग्स हैं, मतलब दिस इज ऑल कैट, जितनी कैट्स हैं वो सारी की सारी डॉग है। तो डेफिनेटली क्योंकि कैट इसमें भी कम दिख रहा है पोर्शन, डॉग का बड़ा है, तो उसने उसको ओवरलैप कर दिया। इस डायग्राम के हिसाब से इट इज ट्रू। और अगर मैं इसमें देखूं, दिस इज ऑल कैट्स आर डॉग, तो ये तो ओवरलैप पहले ही कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर है सर्कल्स, सो इट इज डेफिनेटली ट्रू। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी, दिस इज ट्रू इन बोथ द डायग्राम्स। देखिए एग्जाम में आपको कोई सारे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, दिस इज जस्ट टू आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक, तो मैं आपको समझा रही हूँ कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको हर जगह ये बनाने की जरूरत नहीं है, और माइंड विल स्टार्ट वर्किंग लाइक दैट ओनली, कि आपको पता होगा कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। नाउ if I'm talking about my next statement which he wants me to check is that he says that some dogs are cat. Now what is saying, some dogs are cat। मैं इसमें देखती हूँ डॉग कहाँ है, ये सारे डॉग हैं, राइट। आर कैट, कुछ डॉग्स क्या है, कैट। डेफिनेटली क्योंकि ये वाला एरिया क्या है, कॉमन है तीनों का, सो इट इज ट्रू फॉर द फर्स्ट डायग्राम। एंड ही सेज सम डॉग्स आर कैट, सो सम डॉग्स आर कैट। मैंने यहाँ पे भी बताया था क्योंकि सारे ही डॉग्स इस डायग्राम के हिसाब से कैट बनते हैं, तो सम तो डेफिनेटली है, तो दोनों स्टेटमेंट्स में इट इज ट्रू, दोनों हमारे डायग्राम्स में, सो दिस इज डेफिनेटली ट्रू। सो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हमने ये कैसे ड्रॉ किया है। सो विल टेक वेरियस टाइप, दिस वाज आवर टाइप नंबर 1 जिसमें कि हम ऑल स्टेटमेंट की ही बात कर रहे हैं। फाइन, नाउ लेट्स टेक अप आवर नेक्स्ट टाइप। दिस वाज माय टाइप 1, दिस वाज आवर टाइप 1। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा, और अगर है भी तो आई गेस आपको जो नेक्स्ट मैं आपको पार्ट बताने वाली, नेक्स्ट टाइप बताने वाली हूँ, उसमें वो चीज जाके थोड़ी सी और क्लैरिफाई हो जाएगी।